गुरुकुल में आपका स्वागत है। ये हमारा बहुपद का 5वां लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे बहुपदों के मान व शून्य। तो बहुपदों के मान कैसे निकालने हैं और बहुपदों के शून्य क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो बहुपदों का शून्य का जो टॉपिक है, ये भी 9th और 10th दोनों में है। तो दोनों क्लास के स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखेंगे और अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। इसका शून्य का जो ज्यादा पोर्शन है वो 9th क्लास में है और 10th में भी है। कुछ यूजेस हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बहुपद का शून्य क्या है। देखिए, अगर आप नाम को अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे तो आप वहीं से भी उसका डेफिनेशन निकाल सकते हैं। तो बहुपद के मान व शून्य, तो शून्य ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जब किसी बहुपद का मान चर के किसी मान के लिए शून्य हो जाता है तो चर का वह मान शून्य होता है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई एक बहुपद दे दिया जाए और उसमें जो चर राशि है उसका आप कुछ मान रखते जाए। जिस मान के लिए उस पूरे बहुपद का मान शून्य आ जाएगा, वही मान उस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो ये आपको आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि शून्य क्या होगा। तो आप फिर से बता देता हूं, चर राशि का वह मान जिसको रखने पर उस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, वही उसका क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक बहुपद है। अब ये एक बहुपद है, तो इस बहुपद में हमको x का कोई ऐसा मान ढूंढना पड़ेगा जिसके लिए इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हम जान तो नहीं रहे कि कौन से मान को जो है इसमें रखने से इसमें क्या हो जाएगा, आपको शून्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम कुछ मान को क्या करेंगे, रख के देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बहुपद में चर राशि क्या है, x है। तो हम क्या कर देते हैं, इस बहुपद में x इक्वल टू क्या रख देते हैं, 0। मतलब x का मान हम लोग क्या रख देंगे, 0। तो जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे, 0। तो ये p और ये x है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। उसी प्रकार ये देखिए x स्क्वायर है, मतलब x की जगह तो हम 0 रख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस ये फिर से x आ गया, मतलब फिर से क्या रखेंगे, 0 और ये क्या हो जाएगा माइनस में 6। तो चलिए 0 का वर्ग तो क्या हो जाएगा आपका 0 और फिर से क्या हो जाएगा 0 और माइनस में 6। तो ये दोनों तो क्या हो गया 0, तो क्या बचा माइनस में 6। तो इस बहुपद का मान शून्य हुआ क्या, नहीं हुआ। तो ये इसका शून्य नहीं है। ओके, चलिए एक और मान रखते हैं। आपने क्या रखा, x इक्वल टू 0 रख दिया। अब हम x इक्वल टू 1 रख के देखते हैं कि इस बहुपद का मान शून्य आता है क्या, क्योंकि हम शून्य ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए फिर से ये जो बहुपद है फिर से लिख लेता हूँ, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब हम लोग क्या रख रहे हैं, x इक्वल टू 1 रखने पर, देखिए ये आपको मैं एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। यही 9th में क्वेश्चन भी आता है कि ये p0 का मान निकालिए, बहुपद दे दिया जाएगा p0 का मान निकालिए। तो इसमें उसका मतलब क्या है कि आपको 0 रख देना पड़ेगा जहां जहां पर चर राशि है। चलिए तो हम x इक्वल टू क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। तो फिर से ये p x के जगह क्या हो गया 1, फिर से यहाँ पर आ जाइए, x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर प्लस x मतलब 1 और माइनस में 6। फिर से सॉल्व करिए, 1 का स्क्वायर कितना 1, यहाँ पर फिर से 1 और माइनस में क्या हो गया 6। ये दोनों प्लस में है तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो 1 और 1 2 और ये माइनस में 6, ये माइनस में और ये प्लस में, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ये 6 में 2 हटाएंगे तो क्या बचेगा 4, लेकिन चूंकि बड़ा कौन है, माइनस वाला, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा माइनस। फिर से आप क्या देख रहे हैं, इस बहुपद का मान फिर से शून्य हुआ क्या, नहीं हुआ, इसलिए -4 भी इसका शून्य नहीं है। तो आपने p1 का मान निकालना सीख गए। यहाँ पर एक बहुपद दिया है, उसमें p0 अगर निकालने बोला जाए तो आप इस पैटर्न में निकालेंगे, p1 निकालने बोल दे तो ऐसा निकाल सकते हैं। तो अभी तक तो हमको शून्य मिला ही नहीं, तो और आगे बढ़ते हैं हम। सेम इसी बहुपद में हम क्या करते हैं, फिर से px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब कहां तक 0 रख लिए हमने, 1 रख लिए। अब हम लोग क्या कर देते हैं, x इक्वल टू 2 रख देते हैं, 2 रख देते हैं। तो चलिए 2 रख के देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो फिर से ये p x की जगह क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। आगे बढ़िए, x की जगह क्या रख रहे हैं 2, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस में 6।
चलिए सॉल्व करिए। अब 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग मतलब 2 जो है 2 बार गुणा होगा, तो 2 दूनी कितना हो गया आपका 4। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और माइनस में 6। ये दोनों के दोनों प्लस में है, इसलिए हम इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो ये हो गया 6 और ये हो गया माइनस में 6। तो एक प्लस में 6 है और एक माइनस में 6 है, इसलिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, आपने कंक्लूजन ये निकाला कि x इक्वल टू 2, x बराबर 2 पर इस पूरे बहुपद का मान, मतलब इस बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो रहा है। x के किस मान के लिए? 2 के लिए। चर राशि का मान हमने क्या रखा 2, और उस 2 को रखने के बाद इस बहुपद का मान क्या मिल रहा है? शून्य मिल रहा है। तो ये जो x का मान जो 2 रखे हैं, मतलब 2 इस बहुपद का शून्य है। क्यों? क्योंकि इस 2 को इस बहुपद में रख देने से इस पूरे बहुपद का मान क्या हो गया? शून्य हो गया। तो हमने जो इधर परिभाषा में जो पढ़ा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट में समझा कि किसी बहुपद का मान चर के किसी मान के लिए, चर का मान क्या लिए हैं 2, किसी मान के लिए शून्य हो जाता है। ये देखिए इस बहुपद का मान क्या हो गया? शून्य हो गया। तो चर का वह मान, चर का वह मान मतलब क्या? 2 रखने से 0 आएगा, तो यही 2 इस बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। ओके, तो अब हमारे पास शून्य को आपने समझ लिया कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं? शून्य निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक बहुपद दे दिया गया है, का शून्य ज्ञात कीजिए। अब जैसे ही मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताया कि एक बहुपद दिया था, तो उसमें हम उसको शून्य ज्ञात करने के लिए पहले 0 रखे, फिर 1 रखे, फिर 2 रखे, और 2 रखने के बाद भी अगर 0 नहीं आता तो पता नहीं हम कब तक रखते जाते हैं। ऐसे में तो हम परेशान हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन का शून्य ज्ञात कीजिए, है ना, मतलब x का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसमें इस px का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। अब अगर हम एक एक मान को रख के देखते जाएं तो ऐसे में तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो क्या कुछ शॉर्टकट तरीका है या फिर क्या कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। क्योंकि हर बार हम अलग अलग मान को रख के नहीं देख सकते कि ये इसका शून्य होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए हम जो है शून्य निकालने का पैटर्न जो है थोड़ा सा अलग रहेगा, जिसको ध्यान से आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये पूरा बहुपद है तो हल करके लिख देते हैं। हल दिया है, क्या दिया है? इस बहुपद को लिख लीजिए फिर से, px इक्वल टू 2x प्लस 1। अब ये आपको बहुपद दे दिया गया है। अब इस बहुपद का आपको शून्य ज्ञात करना है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि चूंकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि चर राशि का कोई ऐसा मान जो इस px के मान को क्या कर दे? 0 कर दे, तब वो उसका शून्य कहलाएगा। तो अगर हम x का ऐसा मान ज्ञात करने वाले हैं जिससे उसका मान शून्य आने वाला है, तो हम क्या करते हैं? x का वो मान ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है 0 लेके ही चल लेते हैं पहले से। जब समीकरण सॉल्व करते हैं तो हम ऐसे ही तो करते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम मान के चल लेते हैं कि px इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं? 0। क्योंकि px इक्वल टू 0 आएगा, मतलब हम x का कोई ऐसा मान निकालेंगे जिसमें px का मान क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। तो हम पहले से ही 0 ले लेते हैं और x का मान निकाल लेते हैं, मतलब हम लोग उल्टा प्रक्रिया कर रहे हैं। तो px इक्वल टू क्या ले लीजिए? 0 ले लीजिए। अब px का मान क्या है? ये पूरा है, तो इसको पूरा रख दीजिए। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हमने ले लिया। अब क्या करते हैं, हमको चाहिए x का मान। x कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब इसको निकालने का हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले 2x है प्लस 1 है, तो 1 को आप क्या करिए? उधर भेज दीजिए। तो ये 2x, और चूंकि ये 1 इधर प्लस में है, तो जब हम पक्षांतर करते हैं तो उधर जाके क्या हो जाता है? माइनस। इसलिए ये प्लस 1 है, ये उधर जाके क्या हो गया? माइनस हो गया। x का मान निकला क्या? नहीं निकला। अभी भी इसके साथ क्या है? 2 है। तो इस 2 को भी हमको क्या करना पड़ेगा? गायब करना पड़ेगा। अब 2 को गायब करना पड़ेगा, तो कैसे गायब करेंगे? अब ये जो 2 है वो इसके साथ किस में है? गुणा में है। अब जो गुणा में रहता है उसको जब मैं पक्षांतर करता हूं तो वो उस साइड जाके क्या हो जाता है? भाग में हो जाता है। इसीलिए x जो है यहाँ पर आ जाएगा, और ये -1, और ये जो 2 इधर गुणा में है वो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ये x का एक मान निकाल लिया, और x का मान क्या आ गया है? -1/2। तो यही जो x इक्वल टू -1/2 है वो इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। मतलब
इस x के मान को मतलब आप -1/2 इस बहुपद में रख देंगे तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देखिए यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर शून्य निकालने बोला जाएगा तो आप इतना तक कर देंगे, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए इसको चेक करके भी बताता हूँ कि ये आंसर सही है कि नहीं है। हमने x = -1/2 को इस बहुपद का शून्य कहा। अब शून्य क्या होता है भाई, उसको वैल्यूज को क्या कर देना चाहिए, 0 करना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं इसको, है ना। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस बहुपद में रख देंगे। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 देते हैं और इस बहुपद में हम लोग क्या कर रहे हैं, x = -1/2 रखने पर मतलब हम लोग आंसर को चेक कर रहे हैं कि क्या सच में ये आपका शून्यक है कि नहीं है। शून्य कब बोल देंगे, जब इस x = -1/2 रखने पर इसका मान क्या आ जाए, 0। चलिए रखते हैं। तो फिर से लिख देता हूं बहुपद को, px = 2x + 1। चलिए p x के जगह हम क्या रखने वाले हैं, -1/2, ये हो गया 2। x के जगह हम क्या रखने वाले हैं, -1/2, ये वाला प्लस और ये क्या हो गया 1। चलिए सिंप्लीफाई करिए। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 1/2 -1/2 के साथ 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो आप क्या करिए, अंदर गुना करेंगे तो ये माइनस, 2 एकम 2 अंश का अंश में और हर का हर में, तो ये ऐसा दिखेगा आपको। प्लस में क्या हो जाएगा 1। यहीं पर आप देखिए 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, 2 एकम 2। तो ऊपर मतलब यहाँ पर क्या बचा, माइनस में 1 और यहाँ पर क्या बचा, प्लस में 1 और ये क्या हो जाएगा 0। तो आपने क्या देखा कि ये x = -1/2 इस बहुपद में रखने पर इस बहुपद का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। तो इसलिए हम फाइनली बोल सकते हैं कि x = -1/2 इस बहुपद का शून्य है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि अगर आपको शून्य निकालने बोला जाए तो आपका क्वेश्चन यहीं तक कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पर आपको चेक करके बता रहे हैं कि ये जो मान आया है वो सच में शून्य है कि नहीं है। तो यह स्टेप आपको सॉल्यूशन में नहीं करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास और 2 क्वेश्चन आ गए हैं। फिर से हमको क्या करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। ये जो 2 क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चन में हमको शून्य ज्ञात करने हैं। तो एक एक करके हम क्वेश्चन को बनाते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए हमने क्या बोला है कि आप क्या करिए, जो भी बहुपद दिया है उसका मान पहले से ही शून्य लेकर चलिए, क्योंकि शून्य का मतलब तो वही होता है कि चर राशि का वह मान जो उस पूरे बहुपद के मान को क्या कर दे, शून्य। इसलिए हम पहले से ही मान के चलेंगे कि उस बहुपद का मान क्या है, शून्य है। तो इसलिए हम लोग क्या चलेंगे कि px = क्या मान के चलेंगे, 0। तो अब यहाँ पर क्या करिए, px के मान को रख दीजिए। तो x + 6 = क्या हो गया, 0। तो यहीं पर अब x का मान निकालना है। तो ये 6 इधर किस में है, प्लस में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो x = क्या हो जाएगा, -6। तो x का मान आपका निकल गया। तो x = -6 ही इस बहुपद का क्या होगा, शून्य होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस बहुपद में अगर आप -6 रख देते हैं तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर देखिए PR = CR + D। अब फिर से वही इसका भी शून्य निकालना है, मतलब चर राशि का वो मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। देखिए इसमें px और x बस था, ठीक है। यहाँ पर देखिए CRD, तो अब आपको समझ में नहीं आएगा कि इस बहुपद में चर राशि कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जो दिया गया है वो आपका चर राशि आपको लेके चलना है। तो हमको इसमें कुल मिला के इस क्वेश्चन में r का मान ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें r का मान ज्ञात करना है। फिर से क्या करेंगे, हमको दिए गए बहुपद की शून्य ज्ञात करने के लिए हमें PR = क्या लेके चलना पड़ेगा, 0। तो चलिए 0 लेके चलते हैं। अब PR का मान क्या करिए, रख दीजिए। तो ये हो गया CR + D और बराबर में क्या है, 0। अब इस r का मान निकालना है तो मैं धीरे धीरे बाकी चीजों को क्या करता हूँ, उस साइड जो है पक्षांतर करते जाता हूँ। तो CR को आप ऐसे ही रहने दीजिए, ये D इधर प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में D हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी r का मान निकला क्या, नहीं निकला। इसके साथ C मल्टीप्लाई में इसको गायब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर r और ये C इधर गुना में है, तो जो गुना में रहता है और उसका जब पक्षांतर करते हैं तो उस साइड जाके क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो ये क्या गुना में है तो उधर जाके क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है। तो माइनस में D/C। तो ये आपका इस बहुपद का क्या होगा, शून्य। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा r = -D/C दिए गए बहुपद का शून्य है।
सो अभी अब हमारे पास एक नए पैटर्न का क्वेश्चन आया है। P0, P-1, P2, P3 का मान याद कीजिए। कब? ये आपको एक बहुपद दे दिया गया है और आपको इतने सारी चीजों का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो 9th में भी आता है और 10th में भी आता है, तो इसको विशेष तौर पर ध्यान दें। 10th के बुक में ये वाला एग्जाम्पल कहीं पर दिया नहीं है, लेकिन पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा या फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स में खाली स्थान में आ जाएगा या फिर मैच द कॉलम सही जोड़ी में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। या फिर 2 मार्क्स में भी इस क्वेश्चन को दे सकते हैं कि आपको कोई भी मतलब एक साथ इतना सारा मान नहीं दिया जाएगा, कोई भी P2 का मान ज्ञात कीजिए। आपको एक बहुपद दे दिया जाएगा, P2 का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा दे दिया जाएगा। तो इसलिए इसको बहुत बारीकी से आप समझने की कोशिश करना। प्लस माइनस के कारण और थोड़ा घात के कारण मिस्टेक होने के चांस बनते हैं, तो हम एकदम बारीकी से करेंगे, आप भी बारीकी से समझते रहें। चलिए, तो हमको क्या करना है, इतने सारे मान ज्ञात कर रहे हैं तो एक एक करके मान ज्ञात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको क्या मान ज्ञात करना है, P(0). इसका मतलब ये है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, पहले दिया गया बहुपद इसको लिख देंगे P(x). फिर हम लोग क्या बोलेंगे, अब यहाँ पर देखिए P0 का मतलब क्या है, x के जगह क्या दिख रहा है, 0। इसका मतलब ये है कि इस पूरे बहुपद में जहां जहां x है वहां एक बार क्या रखेंगे, 0 रखेंगे और कुछ आंसर आएगा। फिर आप एक बार -1 रख देंगे x के जगह में, फिर आपको कोई आंसर आएगा। ऐसे हमको करते जाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, x = 0 रखने पर x = हम लोग क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो जहां जहां आपका x है वहां वहां हम लोग क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। चलिए, तो ये हो गया P। अब यहाँ पर x है तो इसलिए हम लोग क्या रख देंगे, 0। ये हो गया P0, इसी का मान ज्ञात करना है। चलिए 4, इसके साथ गुणा में क्या है, x⁻3। इसका मतलब x का मान तो 0 रख रहे हैं और 0 की घात क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दीजिए। फिर ये हो गया 2, इसके साथ गुणा में क्या है, x⁻2। तो x को तो हम लोग क्या रख रहे हैं, 0 और उसका घात क्या है, 2। आगे बढ़िए, माइनस ये हो गया 3 और x के जगह हम क्या रखेंगे, 0 और प्लस में क्या हो जाएगा, 2। ये हो गया। चलिए आगे सिंपलीफाई करते हैं। अब ध्यान दीजिए, कई स्टूडेंट यहाँ पर गड़बड़ी कर देते हैं थोड़ा सा। अब 0⁻3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 तो पहले से है और 0 को कितना भी बार गुना करिए, क्या आएगा, 0। कई बार स्टूडेंट सिर्फ 4 बस लिख देते हैं यहाँ पर, है ना, 4 × 0 हुआ। आगे चलिए, फिर से 2 और 0 को 2 बार गुना करें, कितना बार भी गुना करें इसका मान क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पर देखिए 3 का गुणा किसके साथ गुणा हो रहा है, 0 के साथ। तो 0 का गुणा कोई भी संख्या के साथ हो उसका मान क्या हो जाता है, 0। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में 2। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए 4 के साथ क्या है गुणा, 0, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 0। 2 के साथ गुणा में क्या है आपका, 0, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 0। और ये माइनस में 0 और प्लस में क्या है, 2। तो ये पूरे मान का कोई मतलब है नहीं है, तो सिंपली ये मान क्या आ गया, 2। तो फाइनली आपने क्या देखा, P(0) का मान आपका क्या आ गया, 2 आ गया है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को जो है बनाने रहेंगे, कुछ नहीं करना है। आपको एक बहुपद दिया जाएगा, उस बहुपद में हम लोग क्या करेंगे, जो जो मान दिया गया है उसको हम लोग रखेंगे। सो इज इट करेक्ट, यस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले मान को हम लोग रख के देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब P(0) का मान आपने क्या देखा, 2 आया था। अब हम क्या करेंगे, P(-1) का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है, x का मान क्या रखना पड़ेगा, -1 रखने पर। तो सेम बहुपद में अब एक बार हम लोग क्या रखेंगे, -1 रख देंगे। तो चलिए, जहां जहां x है वहां वहां -1। तो ये हो गया P, x के जगह क्या हो गया, -1 इक्वल टू 4। x के जगह हम क्या, -1 की घात कितना हो गया, 3। चलिए प्लस 2, x के जगह हम फिर से क्या, -1 और उसका क्या है, स्क्वायर। फिर माइनस में 3 और x के जगह फिर से क्या है आपका, -1 और प्लस में क्या आ गया, 2। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान दीजिए। तो ये 4 का तो 4 रहने वाला है। अब -1 को हम लोग 3 बार गुना कर रहे हैं। तो अब आपके पास 2 तरीका है, या तो आप रफ में करके देख लीजिए कि उसका आंसर क्या आएगा, या फिर आप ऐसा समझिए, जब भी ऐसा दिया हो कोई संख्या माइनस में हो और उसका घात कुछ दिया हो तो 2 लॉजिक है। अगर घात जो है सम संख्या हो तो वो धनात्मक में मान आएगा,
और घात ये जो है वो विषम संख्या हो तो आपका ये क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो 3 कैसा टाइप का संख्या है, विषम संख्या है, इसलिए इस 1 का जो वैल्यू है वो किस में आ जाएगा, माइनस में। तो ये आपका हो गया -1। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से ये हो गया +2 मल्टीप्लाई। अब देखिए -1 इसका घात कितना है, 2। अब 2 कैसा है, सम संख्या है, इसलिए इसका मान क्या आएगा, धनात्मक में आएगा। तो ये ऐसा लिख दिया हमने। फिर से देखिए 3, ये दोनों के दोनों आपका गुना में है, 3 ये माइनस में 3 गुणित माइनस में 1। अब दोनों का मान क्या होगा, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, 3 एकम 3 और ये क्या हो गया आपका 2 हो गया। चलिए अब फिर से सिंप्लीफाई करिए। अब ये 4 का गुना 1 के साथ होगा, -1 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 4 प्लस 2 एकम कितना हो गया 2 और 3 2 कितना आ गया 5। ठीक है, चलिए अब देखिए इन दोनों क्या है आपके प्लस में है, तो प्लस में है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 2 क्या हो गया आपका 7। फिर उसके बाद देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो घटेगा, तो 7 में 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 3 और चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का, तो ये क्या आ गया 3। तो ये किसका मान है, p ऑफ -1 का मान है। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। तीसरा जो हमारा मान है वो है 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x = 2 रखने पर, तो अब जहां जहां पर क्या x है वहां वहां पर क्या रख देंगे आप, 2 रख देंगे। चलिए फिर से, तो ये हो गया p, x के जगह आप क्या रख देंगे 2, ये p2। चलिए =4, अब x के जगह में तो क्या रख रहे हैं 2, तो ये, फिर यहाँ पर फिर से 2 की घात 2 माइनस 3 और x के जगह फिर से क्या 2 और प्लस में 2। चलिए अब यहाँ पर ये 4 तो 4 ही रहने वाला है, 2 को 3 बार गुना करना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये आपका क्या हो गया 8 हो गया। चलिए और आगे बढ़िए, ये 2 गुणित 2 दूनी कितना हो गया 4, है ना, ये इन दोनों को गुना बाद में करेंगे। यहाँ पर आप कर सकते हैं 3 दूनी कितना हो गया आपका 6 और प्लस में क्या आ गया 2। चलिए फिर से थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 8 और 4 का गुना होगा, 8 चौक कितना आ जाएगा आपका 32, फिर से 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8 और ये देखिए, अच्छा ये नॉर्मली है, माइनस में 6 और प्लस में 2। अब देखो हम क्या करते हैं, आपके पास 2 तरीका है, प्लस प्लस को जो है जोड़ दीजिए पूरा को, उसके बाद क्या कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं, या फिर आप यहीं पर सिंपली घटा भी सकते हैं, जैसे भी हो आपकी मर्जी। तो हम क्या करते हैं, प्लस वाले को पूरा का पूरा जोड़ देते हैं, ये 32 और 8 कितना हो गया आपका 40 और यहाँ पर कितना है 2, तो ये टोटल कितना हो गया आपका 42 और यहाँ पर माइनस में कितना है 6, है ना। अब एक प्लस में है और एक किस में है माइनस में है, तो आप फिर से क्या कर सकते हैं घटा सकते हैं। तो फिर अब आप क्या करेंगे, 42 में क्या करिए आप 6 को माइनस कर दीजिए, तो 2 उधर चले जाएगा, तो 40 और 4 इधर, तो ये कितना हो जाएगा 36। तो यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। तो एक और मान बचा है हमारा P3। अब हम लोग P3 का मान ज्ञात करेंगे। इसका मतलब क्या है कि आप x की जगह क्या रख दीजिए 3 रखने पर, तो अब आप क्या कर रहे हैं, जहां जहां x है वहां वहां 3 रख देंगे। चलिए रख दीजिए, ये P यहाँ पर क्या रख दिए 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 3 की घात 3। यहाँ पर फिर ये देखिए 2 और x के जगह में तो हमको क्या रखना है 3, तो 3 की घात क्या हो गया 2 और यहाँ पर माइनस ये 3 और x के जगह में फिर से क्या रखना है 3 और प्लस में क्या हो जाएगा 2। चलिए अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये तो हो गया 4। अब ये देखिए 3 बार गुना में है, तो 3 तिया 9 तिया 27, तो ये कितना हो गया आपका 27 हो गया। ठीक है, चलिए और आगे बढ़िए, ये हो गया 2 और 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 9, 3 को 3 से गुना करना है, 2 बार गुना करना है, तो 3 तिया क्या आ जाएगा 9, 3 तिया 9। यस ओके, चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 तिया 9 और प्लस में क्या हो जाएगा 2। चलिए अब आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों को आपको क्या करना है गुना करना है। फिर से आप गुना कर लीजिए, 27 गुना 7, पॉज करो। तो
यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी हमने सिंप्लीफाई किया तो 27 को आप क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे तो यह आ जाएगा 108। 9 दूनी कितना हो गया आपका 18, ये वाला माइनस में 9 और ये प्लस में 2। अब आप क्या करिए, जो जो प्लस में उसको जोड़ दीजिए, उसके बाद क्या करिए घटा दीजिए। तो ये 108 और 2 क्या हो गया 110, यहाँ पर से 120 और ये 128 माइनस में 9। 128 में जब आप 9 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 119। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं वो देखा, बहुपदों का शून्यक निकालना देखा और बहुपदों के मान को भी आपने निकाला। अलग अलग चर के लिए आपने बहुपदों के मान को निकालना सीखा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस जो हैं आते हैं 9th में भी और 10th में, तो इसको विशेष तौर पर ध्यान रखें। थोड़ा सा प्लस माइनस और इस प्रकार की घात वाला जो आता है इसी में कंफ्यूजन हो सकता है। तो आशा करता हूं आज का क्लास आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।